एक छोटे से पहाड़ी गांव सत्यपुरा में हर साल एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता था, जहां एक दर्पण आईना प्रदर्शित किया जाता था। इससे सत्य का दर्पण कहा जाता था। लोग मानते थे कि इस दर्पण में देखने से आपकी सच्चाई और भविष्य दिखता है। लेकिन इस दर्पण को देखने की अनुमति केवल सबसे ईमानदार और निडर लोगों को ही मिलती थी। कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन एक जिज्ञासु और साहसी युवा था, जो अपने गांव के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। अर्जुन के पिता महेंद्र इस दर्पण को लेकर कई कहानियां सुनाते थे, लेकिन उसमें हमेशा एक चेतावनी छुपी रहती थी। सत्य का दर्पण उन लोगों को नहीं बख्शता जो खुद से झूठ बोलते हैं। घटना की शुरुआत। गांव के पास एक गहरी गुफा थी, जिसे सत्य की गुफा कहा जाता था। यहीं पर सत्य का दर्पण रखा हुआ था। इस साल गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी हिम्मत और ईमानदारी साबित करेगा, वह दर्पण के सामने खड़ा हो सकता है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। पुरुष सूक्त की भूमिका। अर्जुन के पिता महेंद्र ने उसे तैयार करने के लिए पुरुष सूक्त के श्लोक सुनाए। उन्होंने समझाया कि ये श्लोक ब्रह्मांड की रचना और सत्य की खोज का प्रतीक है। महेंद्र ने अर्जुन से कहा, अगर तुमने इन श्लोकों का अर्थ समझ लिया और इन्हें दिल से अपनाया, तो दर्पण तुम्हें अपना रहस्य बताएगा। अर्जुन ने पूरे मन से पुरुष सूक्त का अध्ययन किया। हर श्लोक में उसे जीवन के गहरे रहस्य और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। गुफा में प्रवेश। अर्जुन ने गांव के लोगों की प्रार्थनाओं के साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा का वातावरण रहस्यमय था। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते अक्षर पुरुष सूक्त के मंत्रों की याद दिला रहे थे। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसे अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मोह का पर्दा। अर्जुन को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना था। भय का मार्ग। उसे अपनी सबसे गहरी आशंकाओं का सामना करना पड़ा। अज्ञान का पर्दा। उसे अपने अंदर झांककर सत्य को स्वीकार करना था। हर चुनौती के बाद अर्जुन पुरुष सूक्त का एक श्लोक जोर से बोलता और उसके शब्दों से रास्ता साफ हो जाता। सत्य का दर्पण। गुफा के अंत में अर्जुन सत्य का दर्पण के सामने पहुंचा। ये दर्पण चमक रहा था और उसमें अद्भुत शक्ति थी। जैसे ही अर्जुन ने उसमें झांका, उसने अपने बचपन, अपनी गलतियों और अपने सपनों को देखा। दर्पण ने उससे कहा, सत्य का सामना करने के लिए साहस चाहिए। जो खुद से झूठ बोलता है, वह मुझे नहीं देख सकता। अर्जुन ने अपने मन में छुपी हर असुरक्षा को स्वीकार किया। उसने दर्पण से पूछा, मैं कौन हूँ? दर्पण ने उत्तर दिया, तुम वही हो जो अपने कर्मों से बनते हो। सत्य को जानना है तो पुरुष सूक्त के मार्ग पर चलो। रहस्य का खुलासा। गुफा के बाहर अर्जुन को एक प्राचीन किताब मिली, जिसमें लिखा था कि सत्य का दर्पण वास्तव में एक प्रतीक है। ये हमारे भीतर का आईना है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। अर्जुन समझ गया कि सत्य हमेशा हमारे अंदर ही होता है, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। मूल संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सत्य का सामना करने के लिए साहस और ईमानदारी जरूरी है। पुरुष सूक्त हमें जीवन की सच्चाई और जिम्मेदारी सिखाता है। हमारे कर्म और विचार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।